वो जब तक के साथ मैं हूँ शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का झूठी ना और जहालत एक शख्स की जिंदगी निकल गई। ये खोज है ऐसे अनासिर का जो जिंदगी की खूबसूरती को समझने से कासिर हैं। ये खोज है एक ऐसी सोच का जो बदमाशी पर मबनी फिल्मों से मुतासिर हैं। बाटापुर के इलाका में खेतों से मिलने वाली लाश ने इलाके में शदीद खौफो हिरास फैला के रख दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से इस केस का राज फाश कर दिया। बाटापुर के सुनसान खेतों में पड़ी एक लाश जिसने इस पुरसरार कत्ल को हाई प्रोफाइल केस बना दिया। डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रजा ने वारदात का फौरी नोटिस लेते हुए एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की और एक टीम तश्कील दी गई। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर हमारे साथ मौजूद है। इस केस को कैसे ट्रेस किया, इनसे पूछते हैं। सिद्दीक साहब, ये क्या वाकया था? मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया गया और कैसे पता चला कि ये मुलजिम ने इसको कत्ल किया और आला कत्ल कैसे बरामद किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल 22 नवंबर को हमें इतला मौसूल होती है कि बसीन गांव में खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है जिसको किसी नामलूम शख्स ने चाकुओं के वार से कत्ल कर दिया। इतला पाकर अपनी टीम के हमरा हम मौका पर पहुंचते हैं। मौका पर पहुंचकर जो क्राइम सीन है उसको कार्डन करते हैं। कार्डन करने के बाद जो वहाँ एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद पीएफएस से भी कॉल की जाती है। पीएफएस से लैब आती है, वो अपनी फोरेंसिक के हवाला से जो जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करती है, पार्सलिंग करके पुलिस के हवाले करती है। आगे करने के बाद हम ज़रूरी कार्रवाई बराए पोस्टमार्टम डेड बॉडी को शिफ्ट करते हैं। तो जिसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद इस ड्यूरेशन में उसकी शिनाख्त हो गई थी मकतूल की? जी, मकतूल की। चूँकि पूरा एल दहिया वहाँ मौजूद था, काफ़ी लोग कसीर तादाद में वहाँ मौजूद थे, तो उसी गांव का ये रिहायशी था, तो डेफिनेटली होगी। और उसके जो लवाहिकीन हैं वो भी मौजूद थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर मोहम्मद सदीक भट्टी और इनकी टीम ने चंद ही घंटों में जदीद टेक्नोलॉजी, लोकेशन ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुलजिम का सुराग लगाने में कामयाबी हासिल की। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल छुरी भी बरामद कर ली गई। तेज और मौसर कार्रवाई के नतीजे में इस अंधे कत्ल का राज भी जल्द फाश हो गया। नाज़रीन, इस केस की मुद्दई और मकतूल असलम की बीवी हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे ये क्या वाकया था, ये क्या वाकया था और असलम उस दिन घर से क्या करने निकला था जो आपको इतला मिली उसकी लाश की? आखिर ये माजरा क्या था? भाई घर आया, काम ते आया, घर आन के पूछदा की बनाया? मैं मिठे चावल बनाए गुड़ वाले। हेलमेट रख के चले गया है। बैन फोन आया है, चले गया। 10 बजे तक इंतज़ार किया, परेशान रही। फिर उस तो बाद सो गए। फिर सुबह 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया। उस तो बाद फोन आया वकार ने, मोहम्मद वकार ने आन के कहा चाची जी चाचू नू वकार ने आपको बताया कि उनकी लाश मिली है? लाश मिली है। अच्छा, फिर आप मौके पर गए हैं? गए, मौके पर गए हैं, उन्होंने जान नहीं दिता। उस तो बाद सिपाही घर आ गए। असलम क्या करता था? डिलीवरी करता था भाई। कहाँ पे? ठोकर ते जाता है भाई के हिसाब नाल। तो उस दिन जब वकूए का दिन था और यहाँ से क्या कह के निकला था घर के मैं शाम को आऊँगा या किसी काम से जा रहा हूँ? नहीं भाई, कोई गल नहीं उन्होंने की है। बस फोन आया, फोन आने के बाद चले गया। किसका फ़ोन था उस दिन? भाई यह नहीं बता के गया किसका फ़ोन। बाद में पुलिस ने आपसे क्या पूछा और क्या आप लोगों ने बताया? इसको इस मुलजिम का कैसे पता चला पुलिस को? फोन आया था भाई बुकार उन्होंने आन के दसिया तेरे चाचू नाल गल हो गई। उन्हें फिर आन के दसिया। फिर उस तो बाद उन्हें मना क्या बताया आपको? फिर चाचू नू यह गल हो गई है चाची। फिर गए मौके तो कोई हल नहीं होया। फिर वापस घर आ गए। और बाद में जब पुलिस ने मुलजिम ट्रेस किया और उमर नामी शख्स इसमें सामने आया, क्या यही मुलजिम है? हाँ जी। इसका कैसे आपको पता है? क्या इसका ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या अनायत थी, ऐसी क्या
जिस भाई- पे उसने कत्ल ही कर दिया असलम को? ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਛਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ये भी कहा सुनने में आ रहा है कि असलम ने कोई रकम उधार दी हुई थी या ली हुई थी, ऐसा भी कोई मामला था? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ तो मेरा भाई बहुत अच्छा था हर एक बंदा कहता बच्चा कहता मेरा भाई बहुत अच्छा था यह भी अच्छा था अपने भाइयों के साथ मोहल्ले के साथ एक को पूछ के देख लो मेरा भाई बहुत अच्छा था इसने खाया भी मेरे भाइयों से भाई से इसने ही मारा मेरे भाई को इसको सज़ा देनी है आपने सज़ा देनी है हमने इंसाफ लेना है कानून से छोटे छोटे बच्चे उनके कौन जिम्मेदार ये मेरे भाई से खाते थे मेरा भाई ड्राइवर था लाहौर में काम करता था पैसे लेता था खाते थे दोस्त बने थे इसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। अच्छा वकर कैसे पता चला आपको कि चचा को कत्ल किया गया है और उनकी लाश पड़ी थी और कैसे आपने पुलिस को इतला की? सर मैं जैसे पहले मामूल पे जाता हूँ काम पे दफ्तर जाता हूँ तो मैं जाने लगा हूँ तो वो ना कॉल आई है जिसके खेत है ना उधर अजहर मेयों का भतीजा उसकी कॉल आई है कि ऐसे ना डेड बॉडी मिली है तो वो शक्ल से तो नहीं पहचाने जा रहे ID कार्ड 15 में हमने कॉल किया ID कार्ड निकाला है उसमें देखा है कि वो ना हमारे चाचू हैं असलम और बाऊ हैं वो हमने जाके जब देखा है तो उसके शूज़ मौके पे गए हैं शूज़ वगैरह देखे हैं उनके शक्ल तो नहीं थी पहचानी जा रही तो देखा वही हैं काफ़ी उधर पुलिस भी आई थी कोई और भी काफ़ी लोग उधर खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ जब आपने पुलिस को इतला की? पुलिस को मेरे जाने से पहले इतला हुई थी जो जिसके खेत है ना उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी उधर पहले जिसने देखा कोई उधर घास काटने जा रहे थे उधर एक बंदा उसने देखा उसने आसफ शाह को बताया उधर उसका डेरा है उन्होंने फिर आगे जिसके खेत है उसको बताया था अजहर में हूँ उसने फिर 15 पे कॉल किया। जब पुलिस मौका पर पहुंची लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई तदफीन हो गई इसके बाद उम्र का कैसे पता चला? और ना पुलिस ने फिर अपनी वो जो सारी तफसील शुरू कर दी तस्दीक शुरू कर दी उसमें उन्होंने काफ़ी लोग जो साथ बैठते उठते थे उन्हें उठाया पुलिस ले गई है उसमें उमर भी शामिल था उसी वक्त उसको ले गई उमर हो गया 1-2-4 लोग और सईद काफ़ी लोग थे जिनका उसके साथ मेलजोल था जी या जिनके CDR के अंदर नाम आए थे नंबर्स आए थे। जी उमर उधर ही आगे उसने फिर छोटे भाई को बताया उसके साथ बैठ के फिर उधर गया मौके पे गया उधर ही फिरता रहा जो मुलजम है इनके जो मुलजम है जब जनाजे में भी शामिल हुआ और वहाँ पर भी घूमता उधर ही घूमता फिर तो जनाजे में नहीं उससे पहले अभी लाश उधर ही था पुलिस ने वो ना उनको उठा लिया था उसमें उमर भी शामिल था 2-4 और लोग थे जो साथ काफ़ी क्लोज थे उसमें उमर को ले गए हैं फिर तकरीबन जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है तो फिर हम इधर से फ्री हुए हैं तस्वीन करके फ्री हुए हैं तो बाद में उन्होंने अपनी सारी तस्दीक की उसमें असलम माइये का नाम ले रहे थे एक इधर लड़का है जलायों का समेर नाम है उसका उसको उन्होंने उठाया उसकी CDR वगैरह उन्होंने निकाली है उसको जब पुलिस ने वर्किंग की है अपनी वो समीर को उठाया उसने कहा जी मैंने मौके पे देखा है मैं उधर बैठा हुआ था तो ये ना उधर असलम बाऊ जो चाचू हैं जो मकतूल हैं वो और मैं दोनों बैठे हुए थे वो तकरीबन एकड़ के फासले से हमें पता चला है कि वो ना उमर आ रहा उमर का और समेर का ना आपस में बोलचाल नहीं था उसने कहा आप ना साइड पे चले जाओ वो ना उमर आ रहा है कह रहा मैं साइड पे चला गया हूँ तकरीबन एकड़ का हट के मैं बैठ गया हूँ उधर उमर आया उसने आगे ना उससे पैसों का तकादा किया कि मेरा 40,000 कब देना उसने कहा जी असलम यानी शायद वहाँ पे जो था वो ये सारी बात बता रहा है जी कि उमर ने जी अब पकड़ा गया तब बता रहा है। अच्छा तब बताया? हाँ जी वो उसने कहा जी मैंने ना 40,000 रुपये मेरा कब देना अगर बाऊ ने उसे असलम बाऊ ने उसे कहा कि दे देंगे कौन सा गांव छोड़ जा रहे हैं उसने आगे से ना उमर ने गाली दे दी है बाऊ ने उसे थप्पड़ मार दिया ये ना उधर झगड़ना शुरू हो गए हैं उसे झगड़ते ना इसने उनकी आवाज़ें आई हैं 3-4 बाद में चीखें मारी हैं उसने तो वो गिर गया और मैं उमर ना उधर से भाग गया फिर उसने गिरे को पे था उमर पैदल ही था वो इधर फिर दूसरी साइड पे वो चला गया मेरे पास ही गया उसे नहीं था पता मैं उधर ये वो जो उधर लड़का वो कह रहा कि मुझे नहीं था पता वो उमर उधर है उमर को नहीं था ये पता कि मैं उधर हूँ जब उसने देखा कि वो चला गया कह रहा मैं पास गया हूँ मैंने पास जाके देखा कि वो तब ना उसकी सांस को नहीं थी आ रही फिर जब उमर उधर मैं घर कह रहा वो कह रहा कि मैं घर चला गया हूँ फिर उमर का 1-2 उमर के 3-4 बयान है जो मुलजम है ना
वो क्या क्या बयान दिया उसने पुलिस? पहला तो उसने दिया जी हमारा ना आपस में मंशियात का मसला था। फिर उसने एक क्या उमर मंशियात बेचता था? उमर बेचता था। और मकतूल असलम वो उससे सिगरेट वगैरह को पीता पीते थे उधर बैठ के। वो उसने पहले ये बयान दिया, उसके बाद उसने कहा हमारा पैसों का लेन देन था। फिर अब जो बयान दे रहा वो कह रहा जी मेरा इसके ना वालदा के साथ मसला था, मैंने उसे देखा था। अब ये असलम का उसकी वालदा के साथ ये अब कह रहा ताल्लुकात उमर थे। कह रहा हाँ जी। अब ये आखिरी बयान उसने ये पुलिस को हमें ये बयान दिया उसने, जब हमें पेश किया हमारे सामने ये बयान उसने दिया। पर ये उसकी वालदा 65-70 साल की उसकी वालदा है, ये बात मानने में नहीं आ रही। उसमें जो वो लड़का कह रहा है वो स्मैर है, वो भी उसमें हमें मुलवस लगता है, क्योंकि वो कह रहा मैंने एकड़ रखवाया, फिर उसने बताया क्यों नहीं आगे हमें। अब ना इसके पीछे ना कोई मास्टरमाइंड बंदा है जो उन्हें अब गाइड कर रहा है, वो इतने ज़हन वाले नहीं है। आप इसमें इस थोड़ा सा वजह करें कि 3 बयान मुतजाद दिए गए हैं जी। मुलजम की जानिब से। जी। आपके मुताबिक ऐसी क्या बात थी जिसमें असलम को कत्ल किया? कि असलम की कोई जायदाद थी या कोई और ऐसा मामला था? ये मुझे अब और मास्टरमाइंड कौन है इस सारे मामले में? ये अभी हमें नहीं पता चला। पुलिस कर रही तफ्तीश, पुलिस कह रही हमारी तफ्तीश हो गई है, हमें ना एक ही है बंदा, पर वर्किंग उन्होंने पूरी की है। 24 घंटों में उन्होंने मुलजिम पकड़ा है, सारी कार्रवाई की है। पर अब आगे जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उसमें हमें ना ये थोड़ा सा है कि अभी एक लड़का उस जो स्मैर है उसको क्यों नहीं बीच में मुलवस कर रहे, क्या वजह है? यानी उसको सामने तफ्तीश नहीं किया जा रहा? हाँ जी, उसको कह रहे हैं जी वो जो एक ही बंदा आपका मुलजम है वो उमर ही है, जबकि वो एक बंदा कह रहा है मैं उधर हूँ। उमर के कह रहे हैं कोई निशान नहीं, कोई उसने बरामदगी करवाई है, क्या करवाई है? बरामदगी किस चीज़ की करवाई? बरामदगी एक तो चाकू था जिससे उसने वार किए हैं, वो उधर पड़ा हुआ था, वो तो मौके पे मिल गया था। उसके बाद उसके खून से कपड़े जो थे वो उधर उसके अपने घर से करवाए हैं बरामद। और मोबाइल कह रहा है जी वो मोबाइल ढूंढते रहे, मोबाइल नहीं मिला। उम्र की कितनी एज थी? कि तकरीबन मुलजम की कोई 20-22 के राउंड एज थी। क्या इससे पहले भी इसने ऐसे कोई वारदात की है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है? नहीं, पहले इसके पे मंशियात के पर्चे हैं, पहले पकड़ा वगैरह गया। फिर 1-2 इस पे दरख्वास्तें हैं इधर, वो जो स्मैर है ना उनकी तरफ से, वो जनाब वगैरह की उनकी तरफ से दरख्वास्तें थी, पर वो उनमें पर्चे नहीं थे हुए, वो उनकी सुलह हो गई थी। ऐसे उसके पे छोटे छोटे पर्चे इसके अलावा भी उस पे हैं। पुलिस की जो तफ्तीश है उससे क्या आप मुतमिन हैं? तफ्तीश से उनकी वर्किंग से हम मुतमिन हैं। बस अब जो है ना वो जो 2-3 एक बंदे का वो भी फिट थे, जो असलम बाबू थे ना वो फिट थे, वो एक बंदे का हमें काम नहीं लगता। यानी आपका मुताबिक ये एक बंदे का ने कत्ल नहीं कर सकता हाँ जी। असलम को, ये 2 से ज़्यादा लोग 2 इसमें से शामिल ज़्यादा थे। लोग हैं, 2 या 3 लोग कम से कम ये लोग लाजमी हैं। और वजह नात अभी तक क्लियर नहीं हो सकी चूँकि मुलजम के 3 मुख्तलिफ बयानात इसमें सामने जी, आए हैं, पुल- मंशियात का, पैसों का, और तीसरा उसका कि मेरी उसकी वालदा के साथ कोई ताल्लुकात थे। जी, उसकी वालदा, उसका बिल्कुल छोटा भाई हमारे घर ही उधर, वो हमारी शॉप है स्पेयर पार्ट की मैकेनिक की, उधर वो काम करता छोटा भाई। उसके वालिद फोत हो गए हैं, कोई काम वगैरह को पैसे चाहिए वो भी हम उसके करते हैं। फिर वो असलम का बेटा बना हुआ था, वो जो उमर और असलम माइया जो 2 इसने पहले 2 लड़के पकड़वाए ना, जो स्मैर था जो कह रहा था कि जी ये 2 लड़के हैं जिसकी सीढ़ियाँ निकली है, उसने उमर का और असलम का नाम लिया। जब असलम का नाम माइये का नाम लिया, एक 2 लड़के थे ना जो उसके दोस्त थे असलम बाऊ के, एक असलम माइया था, एक उमर था। जब असलम माइये को उन्होंने पकड़ा तो फिर उसने कहा उसमें उसकी तफ्तीश हुई है तो वो नहीं साबित हुआ। पर वो कह रहा था कि उससे जब वो समेर से पूछा कि आपने असलम माइये का क्यों नाम लिया, उसने कहा जी वो हमारा उनसे ना पर्सनल एक मैटर था, इस वजह से नाम लिया। अब पर्सनल क्या मैटर था? उसका कोई वो सिस्टर वगैरह का उनका दरख्वास्त थी, वो आपको जो बताया ना पहले, उन पे तो जो जना का पर्चा हाँ बता जी, रहे हैं, वो उनकी तरफ से था। वो कह रहा अब इस वजह से मैं दावत में उसका नाम लिया, अब जो खाली उम्र को मैंने देखा और किसी को नहीं। क्या पुलिस ने उस खातून को शामिल तफ्तीश किया? नहीं, उनको नहीं जिस सर। खातून का इसमें नाम आ रहा है? नहीं सर, हमने कहा था उन्हें करें, वो उसने नहीं तफ्तीश, उसकी नहीं हुई तफ्तीश। वो कह रहे हमने बस पूछा, बाकी जब हमने देखा उनके ना घर को ताले लगे हुए हैं, वो गए हुए हैं। ये उनकी भाई को पूछे, उसके बहनोई से पूछा जाए, कोई ऐसा मामला अगर है उसके महल्लेदारों से पूछा जाए, कभी आते जाते देखा। ये बात हमें नहीं हजम नहीं हो रही कि ये वाली बात हमें लग नहीं रही। क्या असलम का करैक्टर ऐसा ही था कि ख़वातीन के साथ ताल्लुकात थे? नहीं सर, आप उनकी कोई रिकॉर्डिंग, उनकी वालदा के अगर ऐसे मामला हैं, उनकी सीढ़ियाँ निकलवाएं,
उसकी माँ, अगर माँ की सारी बात है कि अगर किसी के साथ तल्लुकात हों तो कालें वगैरह तो आती हैं ना, वो निकलवाई जाए, उसकी तफ्तीश की जाए। ये जितने महल्लेदार हैं उसके 3, एक बेटी शादीशुदा, 2 उसके बेटे हैं, एक 14 साल का, एक 12 साल का। अगर कोई ऐसा मामला होता तो महल्लेदार को हमें पता तो होना था ना। वो उसको असलम माइये को और इसको उसने काम भी करवा के दिया हुआ था। वो एक MNA है, सूबाई वज़ीर भी साहब रह चुके हैं, उसके साथ ड्राइवरी करता था। असलम बाहू है जो मकतूल है ना, वो आपके चचा? जी, बरचीस ताहर है, उनके साथ वो ड्राइवर थे उनके। मकतूल मोहम्मद असलम को मामूली रंजिश पर छुरी के बेदर पे वार करके कत्ल किया गया। इलाके के मकीनों के मुताबिक मकतूल एक निहायत शरीफ, मुहज्जब और मिलनसार इंसान था, जिसके कत्ल से पूरा इलाका गम और गुस्से में डूब गया। नाज़रीन, हम ये खोज लगा रहे हैं कि असलम का किरदार कैसा था, क्या उस पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त है या इनकी तरदीद की जा रही है। उनके करीबी दोस्त हमारे साथ मौजूद है। असलम का क्या किरदार था, आप ये बताइए। वो बहुत अच्छा इंसान था सर, उसका कोई किरदार नहीं था, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं, कोई नहीं उसके साथ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम इकट्ठे बैठते थे। जो उमर था, जो मुलज़म इसमें उमर तो बहुत जालिम। आपका दोस्त था? ये दोस्त था पहले। तो ये इसने क्यों ऐसा इल्जाम लगाया इसने कि उसको कत्ल भी किया? बहुत गलत अंजाम लगाया इसने। वो जालिम है, इकट्ठा बैठता था, खाता था, पीता था, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छा था, अल्लाह उसको जन्नत में घर दे, ठीक है। बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। बाकी ये जालिम निकला। इल्जाम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले जो इसने इल्जाम लगाया कि उसका सर आज तक कोई नहीं सुना ये असलम का हमने कि इसका कोई लेने देना हो, इसके साथ कोई चक्कर नहीं बेचारे का, कोई लेना देना नहीं इसका, आज तक नहीं सुना। क्योंकि इकट्ठे बैठते थे, कोई ताल्लुकात, कोई तल्लक नहीं था, ऐसा इंसान है ही नहीं था। ये क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? ये गलत कर रहा है, लेकिन ये झूठे अंजाम लगा रहा है। कत्ल इसी ने किया, ये आपको ये इसी ने किया। ये कैसे पता आपको? बस ये बात पता चल गया, खुद ही बोलता है, वो मान गया कि मैंने किया, मैं अकेला ही किया। और क्या वजह ना? और कोई वजह नहीं है। ये बहुत अच्छा इंसान था, इसका कोई नहीं, हमने इधर ही देखा, छोटे छोटे, ठीक है। ड्राइवर था, बहुत अच्छा था, घर में सारे घरों में जाता होता था, ठीक है। कोई इसका कोई किरदार नहीं है, बहुत अच्छा इंसान था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी इंटेलिजेंस के मौसर इस्तेमाल से इसे कामयाबी से गिरफ्तार किया गया, जिससे साबित होता है कि कानून की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच सकता। हम क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, हमारी टीम्स ने मुख्तलिफ एंगल्स पे काम करना शुरू कर दिया। उसके सराउंडिंग जितने लोग थे उनसे इस हवाला से दरियाफ्त करनी शुरू कर दी। इसका उठना बैठना, इसके जो भी दोस्त अहबाब थे, अजीज़ व अकारब थे, इसका आना जाना, उस हवाला से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू कर दी। कलेक्ट करने के बाद हमने मज़ीद इसके तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए मज़ीद इसके दोस्त अहबाब को बुलाया, उनसे फर्दन फर्दन दरियाफ्त करने के बाद फिर हमने CCTV फुटेज, चूँकि गांव था, इतनी अवेल नहीं थी, एक आध जगह पर वो कैमरा था, उसको हमने देखा। मकतूल को रात को जाते हुए घर से देखा, तो उस एंगल पे फिर हमने काम शुरू कर दिया। फिर बाद में हमने मकतूल मुकदमा की CDRs पे वर्क किया और काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर्स भी लिए, उनकी CDRs हासिल की। उनको इंतहाई बारीकबीनी से मुशाहिदा करने के बाद हम मोहम्मद उमर नामी शख्स पर पहुँचे और मुद्दई फरीक ने भी इस पर अपने खुद का किया। मोहम्मद उमर को हमने अरेस्ट किया। मोहम्मद उमर ने अपना दौरान तफ्तीश इस जुर्म का
इंकशाफ किया और नदामत महसूस करते हुए माजरत मुद्दई फरीक से करता रहा। लेकिन इनिशियली तौर पे तो वो कहता रहा कि मेरा कोई लेन देन का मामला है। नहीं, एक्चुअली इसमें चूँकि उसका मौक़िफ़ ये था कि मेरा इसके साथ उठना बैठना रूटीन्स में था, तो लेकिन एक्चुअली अभी तक तफ्तीश हमारी जारी है। अब तक की तफ्तीश में उसके लेन देन इसके साथ कोई नहीं पाया गया और उसका जो मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ की मज़ीद हम तस्दीक कर रहे हैं। उसका मौक़िफ़ था कि जो मकतूल मुकदमा है मोहम्मद असलम, उसका उसकी वालदा के साथ कोई अफेयर था, उसके शुबा में उसने ये जुर्म का इर्तिकाब किया। अच्छा सिद्दीक साहब, माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। अगर लेन देन था या उसको अब ताल्लुकात का भी शुबा हो गया था, एक प्लेटफॉर्म था, पुलिस को इतला की जाती या पुलिस को इस बारे में आगाह किया जाता। कत्ल करना तो कोई इसमें किसी को हक़ नहीं है कत्ल करने का। इस वाले से माशरे में पाई जाने वाली अदम बर्दाश्त के वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है मुल्क में, तो उसको चाहिए था अगर तो इस तरह के कोई मामला थे तो वो कानूनी चाराजोई के लिए मजाज फॉर्म के पास जाता, कानून का दरवाज़ा खटखटाता। लेकिन अब उसने चूँकि एक संगीन जुर्म किया तो इस जुर्म में इसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। इस केस में कौन कौन सी दफ़ात लगी है? एक तो 302 जो अंधा कत्ल था, इसके अलावा कौन सी दफ़ात दी लगी? सर-ए-दस्त तफ्तीश चल रही है, तो 302 में ही हम तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद दौरान तफ्तीश देखेंगे, अगर जो ज़रूरत पड़ी या जो हालात होंगे तफ्तीश में उसके मुताबिक जो जुर्म हुआ वो ज़रूर ऐड करेंगे। डीएजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के हुक्म पर बनाई गई टीम ने दिन रात मेहनत की। एसपी कैंट के मुताबिक मुलजिम को मुकम्मल शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, ये एक अंधा कत्ल था, पुलिस ने इसे कैसे ट्रेस किया? हमारे साथ केस के तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं मुख्तार। सर, ये क्या केस था, इसको कैसे ट्रेस किया गया और इसमें कैसे होशरबा इंकशाफ थे जो सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 22/11/2025 की बात है। तकरीबन 9:30 बजे सुबह में इतला मिलती है कि एक डेड बॉडी इन गांव के खेतों में पड़ी हुई है जिसे किसी ने कत्ल कर दिया। नामालूम लाश थी। नामालूम लाश थी। बाद में मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और पूरी टीम हम मौका पर पहुंचे। कार्डन वगैरह किया गया, चेक किया गया तो पता चला कि ये मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद रमज़ान बसीन गांव का रहती है, उसकी डेड बॉडी। यानी इब्तदाई तौर पे आपको उसका नाम मालूम हो गया, जब आइडेंटिफिकेशन होगी लाश की उसके बाद आपने अगला मरहला क्या था? कार्डन वगैरह किया गया, उसके बाद फॉरेंसिक टीमें बुलाई गई, फिंगरप्रिंट्स वाले बुलाए गए, तमाम कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई। उसके बाद हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया, डेड बॉडी बराए कफन दफन और साथ के हवाले की गई। लवाहिकीन का पता चल गया था आपको? जी, लवाहिकीन का हमें पता चल गया था क्योंकि वो गांव है और गांव में लोग बाहर ज़मीन के सुने होते हैं, तो उनसे पता चल गया था कि ये बसीन गांव का रही। उसके बाद वर्षा के हवाले की गई डेड बॉडी। डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने टीम बनाई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर मोहम्मद सदीक भट्टी साहब की सरप्राइज में हमने काम किया। गांव के क्योंकि ये लोकल एरिया, इतने ज़्यादा कैमरा जात कोई नहीं, CCTV उनमें रिसोर्सेज पे काम किया, CDR ली की उन पे। फिर हमें इसके अजीज़ों कारब दोस्त ये भी पता चला कि ये रात को बाहर बैठते थे। ये असलम नाम इस शख्स का था जो मकतूल था इस इंसिडेंट में। असलम करता क्या था, काम क्या करता था? असलम ड्राइवर था, वो किसी के पास घर में काम ड्राइविंग करता था और शाम को आता तकरीबन 8-9 बजे और डेली आ जाता था, घर आ जाता था। तो ये शाम को बाहर निकला है तो फिर उन्हें पता नहीं चला कि किधर गए। अक्सर ये दोस्तों के साथ बाहर ज़मीनों में गांव के साथ में बैठते थे, गपशप करते थे। असलम के कितने बच्चे थे, शादीशुदा था? असलम के 2 बेटे हैं, तकरीबन 10, 11 साल, 12 साल की एज है। तो उसके बाद हमने ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा इंटेरोगेशन की गई, लोग दरियाफ्त अमल में लाई गई, लोकल एरिया से लोकल इंफॉर्मेशन भी ली गई, CDR पे भी काम किया गया। तो उनमें से कुछ बंदों को हमने
शामिल तफ्तीश किया। देखिए CDR में कुछ ऐसे नंबर सामने आ गए कि जो आपके लिए जो एक ब्लाइंड मर्डर था उसमें एक आपको सिमत मिल गई, एक आपको डायरेक्शन मिल गई कि अब इस तरफ आप जा सकते हैं। जी, वो उसमें से हमें कुछ क्लू मिले जिस पे हमने काम किया। उससे आगे हमें ट्रेस हुआ ये कि ये कत्ल मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद मलिक सकना वसीम ने किया। ये आपको इनिशियली तौर पे पता चल गया था कि उसने कत्ल किया, या आपने नंबर पहले ट्रेस आउट किए, उस तक पहुंचे और वहाँ से उसको हिरासत में लिया? नहीं, ये फौरी तो नहीं मिला था हमें। CDR पे काम किया ना, उसमें तालें, उसका उठना बैठना, उसके पूरा उसका एक हमने चेक किया था कि क्या इसका करैक्टर था, किस लोगों से मिलता जुलता था, कौन इसके दोस्त थे, इनके साथ बैठना। वहाँ से तमाम ताने बाने वो उमर तक जा पहुंचे, जो आपको मालूम हुआ कि उमर उसी गांव का रिहायशी है। और क्या करता था ये? उमर फारिग दिन को मजदूरी वगैरह करता था और इसके साथ मेहनत कश था वो भी, जो मुलजम है इस केस का। हाँ जी, और इनका रिश्तेदार भी बताया जाता है, दूर का रिश्तेदार भी है। ठीक है। और इनकी बड़ी करीबी दोस्ती भी थी इसके साथ, मकतूल की और कातिल की आपस में। तो उसने फिर हमने उसने नदामत महसूस करते हुए जुर्म का इतराफ़ भी किया था। नदामत किस चीज़ की? कत्ल करने की या कोई और इसके अंदर ऐसा वाकया था? वाकया तो था, उसके अंदर वजह तो थी जिसकी वजह से, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में हमें इब्तदाई मालूमात थी कि मकतूल का मुलजम के साथ कोई लेन देन था कुछ चंद हज़ार रुपये का, और वो उस लेन देन की पादाश में इसे कत्ल किया गया छुरियों के वार करके, और मौका वारदात पे छुरियाँ भी टैंक दी गई थी जो पुलिस ने ट्रेस आउट किया। क्या ऐसे ही था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मौके से हमें चाकू मिला था जिससे उसने कत्ल किया था, और 40,000 वाली बात वो बता रहे, पैसों का लेन देन था, 40,000 रुपये का मामला था। ये बताया जा रहा था कि पैसे भी देने थे, लेकिन असल की हकीकत हमने जो उसकी देखी है ना, उससे पूछा, सारी तफ्तीश की है, मज़ीद तफ्तीश रवायती की गई, तो मकतूल का कातिल की वालदा के साथ कुछ रिलेशन थे, इसकी वजह से उसने कत्ल किया। ये पहले जो मुलजिम था वो इंतहाई शातिर था, आपको गुमराह करता रहा कि मैंने 40,000 लेना है, क्योंकि आप तो नहीं ये आइडेंटिफाई कर सकते थे। असल वजह नहीं बता रहा था, असल वजह नहीं बता रहा था, लेकिन असल वजह ये थी कि मकतूल का उसकी वालदा के साथ कोई ताल्लुकात थे। मकतूल का वालिद फौत हो चुका तकरीबन 10-15 साल पहले, कातिल का वालिद जो है फौत हो चुका है, तो उसे देखा था या उसे जिस तरह भी पता चला कि ये रिलेशन बने हुए हैं, तो उस रंजिश की बिना पर उसने जो है इसे कत्ल किया। तो इब्तदाई तौर पर उसने क्या बताया कि कब से रिलेशन था इसकी वालदा का मकतूल असलम के साथ, या घर आना जाना था? वो थोड़ा अर्सा ही बता रहा है, थोड़ा अर्सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अर्सा बता रहा है। इनका मुझे पता चल गया था, तो मैंने उसे समझाया भी था, ये भी बात बता रहा है कि मैंने उसे समझाया भी था इस तरह ना, लेकिन वो बात नहीं आया, इसी वजह से मैंने पूछा। मुलजिम की कितनी उम्र है? तकरीबन 19-20 साल है। अच्छा, कम उम्र ही नौजवान है ये। और उसका उसने इब्तदाई तफ्तीश में ही आपको बताया कि मैंने कुछ पैसे लेने थे, जिस पे आपने उसको ट्रेस किया कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, और बाद ये मालूम हुआ कि उसकी वालदा के साथ इसके ताल्लुकात है, जिसकी बुनियाद पर इसने ये घनौना कत्ल किया और ये जुर्म किया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, इस वाक़े के अंदर क्या आप देखते हैं कि क्या मैसेज मिलता है कि इनिशली तौर पे तो अदम बर्दाश्त थी, पहले ये देखा जा रहा था, लेकिन ये जैसे आगे ताल्लुकात की बात आ गई, इस पे क्या इसमें कोई गैरत का एलिमेंट भी था? अब इसमें कोई ऐसी दफ़ात भी लगाई जाएंगी, क्योंकि जो पीनल कोड है उसमें ये नया कानून पास कर दिया गया है कि जहाँ पे गैरत के नाम पे मर्डर होगा वहाँ पे जो सरकार है वो मुद्दई बन जाती है, यानी कि पुलिस इसमें मुद्दई बन जाती है। क्या इस केस में भी कोई ऐसा आपको एलिमेंट नज़र आया? सर, गैरत का जहाँ तक बात है, कत्ल तो कत्ल है, इंसान का कत्ल 302 ही है, कत्ल ही है, लेकिन ये गैरत वाली बात उसकी अपनी हद तक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को शक गुजरे और किसी को कत्ल कर दे, क्योंकि इसके लिए बहुत से प्लेटफार्म्स हैं, उन पर इनको इत्तला करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह देता, कोई मसला बनता, घर में बात करता। ये तो कोई नहीं है कि ये इस बात का ये शक गुजरा और किसी बंदे को कत्ल कर दिया। क्या इससे पहले भी ये मुलजिम कोई ऐसे वारदात कर चुका है या कोई रिकॉर्ड रखता अपना जराइम का? नहीं, इसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है। आपका रिकॉर्ड नहीं है? साफ रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है।
डीएजी इन्वेस्टिगेशन सईद ज़ीशान रजा ने पुलिस टीम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया। इनका कहना था कि कत्ल, मंशियात और दीगर संगीन जराइम में मुलविस अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पुलिस का फर्ज है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमारी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और इधर जो सूबाई वज़ीर हैं शेर शौकत भट्ट साहब और इधर जो सरदार आसादक कौमी स्पीकर हैं, उनसे हमारी इल्तिजा है इनको जो है ना CCD के हवाले किया जाए। पंजाब पुलिस ने तामन किया ज़रूर है, पर अभी जो है ना कोई मशकूक सी बातें लग रही हैं, इसको ना CCD के हवाले किया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से हमारी अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, कौन वारिस इनका, हमें भी बताएं। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे भी हो हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। खोजब के मुताबिक बाटापुर में अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया और कानून की एक बार फिर बालादस्ती कायम की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजबूत चालान मुरतब किया जा रहा है। पुलिस का कहना है मुजरिम कितना भी शातिर हो कानून से नहीं बच सकता। शोएब भट्टी और खोजब टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।